नमस्कार। निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक के साथ अपना सवाल अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, आज की ये पहली जन्म कुंडली है। इनका नाम है हिमांशी चौधरी। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म तारीख 12 फरवरी 2008 और समय प्रातः 4:30। आपका सवाल है कि इन्हें उच्च शिक्षा हेतु कौन सा विषय दिलाया जाए और साइंस अथवा कॉमर्स में से किस क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त होगी। आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली बनती है जिसमें गुरु स्वराशि में हंस नामक राजयोग बनाकर विराजमान हैं और गुरु की पंचम और नवम दृष्टि शिक्षा में सफलता प्रदान करती है। अब सवाल है कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। लग्न सूर्य और चंद्र में से सर्वाधिक बली लग्न है, अतः लग्न से दशम स्थान में कन्या राशि बनती है जिसके स्वामी बुध नवांश में लाभ स्थान में स्वराशि में होने से आपको बुध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बुध के क्षेत्र वाणिज्य, अकाउंटिंग, गणित, बैंकिंग आदि माने जाते हैं और प्रतिदिन आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। अगली जन्म कुंडली है। आपका नाम संजय पाटिल। जन्म तारीख 4 जून 1976। जन्म स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र और समय प्रातः 10 बजे। आपका सवाल है, मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और मैंने ज्वेलरी, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, स्टेशनरी आदि का बिजनेस किया है लेकिन किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिली। अब मुझे बिजनेस की सफलता के लिए क्या करना चाहिए। आपकी कर्क लग्न की जन्म कुंडली है जिसमें सर्वाधिक कारक मंगल को माना जाता है जो कि लग्न में नीच राशि में शनि के साथ स्थित है। शनि की दृष्टि व्यापार और कर्म भाव दोनों पर होने से जीवन में संघर्ष बना हुआ है और जीवन में कोई भी कार्य सरलता से और समय पर नहीं होता है। इसके साथ साथ दसम भाव पर राहु की दृष्टि है और दसम भाव में गुरु के साथ केतु होने से चांडाल योग भी बना हुआ है। इस कारण कार्य क्षेत्र में भ्रम बना रहता है और सदैव चिंता बनी रहती है। अब बात करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में लग्नेश चंद्रमा धन भाव में होने से आपको सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित व्यापार करना चाहिए या फिर आप प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने की योग्यता रखते हैं तो आप नौकरी करते हुए अपना व्यवसाय को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जैसे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते रहें। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें, तिल तेल का दिया जलाएं और 9 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें, अवश्य लाभ होगा। अगली जन्म कुंडली है। आपका नाम महावीर चंद्र बोरा और
जन्म दिनांक 18 अक्टूबर 1987, समय 2:15, जन्म स्थान चेन्नई। आपका सवाल है कि बच्चे का तलाक हो चुका है और शादी कब तक होगी। आपकी मकर लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें सप्तमेश चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित होने से और सप्तमेश चंद्रमा पर शनि की दृष्टि और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होना ही विवाह विच्छेद का मुख्य कारण बना है। और यदि नवमांश कुंडली देखी जाए तो लग्नेश बुध सप्तम भाव में नीच राशि के होकर केतु के साथ विराजमान हैं और सप्तम का स्वामी गुरु अष्टम भाव में स्थित है। अब सवाल यह है कि दूसरा विवाह कब होगा। वर्तमान में आपको चंद्र की महादशा चल रही है और इसमें 20 अप्रैल 2023 को शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ होने पर और गोचर में भी गुरु अप्रैल 2023 में राशि परिवर्तन करने पर लग्न पर दृष्टि होने से अगले वर्ष 2023 में विवाह की संभावनाएं बनती हैं। केवल आपको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रिय साथियों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।